हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके सेल्फ स्टडी में। आज हम आप लोगों को लाए हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के सभी लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों आप भी अगर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लघुत्तरीय। ठीक है, जो 4 नंबर में आते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है और अथवा में भी आ सकता है। दूसरी प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उत्तर इसका देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता था। इसको जो है जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता था। किसे? बिस्मार्क को। ठीक है, आगे देखिए, उसने प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण उसने किस रूप में किया? प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाकर सर्वप्रथम स्लेस्विग तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध सन 1866 में पराजित करके उसने जर्मन राज्यों को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। ठीक है, जो है उसने सन 1866 में सेडोवा ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में पराजित किया और उसने जर्मन राज्यों का जो उसका प्रभाव था उनसे मुक्त करा लिया उसे। ठीक है, तत्पश्चात बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। जो है उसने बिस्मार्क ने जो है सीडान के युद्ध में, ठीक है, सीडान का एक युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय थे, उन्हें पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया था। ठीक है, 18 फरवरी 1871 को 18 जनवरी, ठीक है, सॉरी जनवरी है, 18 जनवरी 1871 को प्रशा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न 1871 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, जो है सन 1871 में बिस्मार्क जो था वो जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना था। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। गांधी जी ने जो है वो अपनी पुस्तक उन्होंने एक लिखी थी जो थी हिंद स्वराज के नाम से, उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में क्या तर्क दिया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और वह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो असहयोग आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में उन्होंने यह तर्क दिया था कि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, क्योंकि इसमें भारतीयों का ही सहयोग है जिससे वो स्थापित हुआ है और उन्हीं की बदौलत जो है ये भारत में चल रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बताया था कि यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। जो है उन्होंने बताया था कि अगर भारतीय लोग जो हैं वो अपने सहयोग को वापस ले लें, उन्हें यानी अंग्रेजों को सहयोग ना करें, तो 1 साल के अंदर ही जो है ब्रिटिश सरकार का अंत हो जाएगा और अपना स्वराज हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि व्याख्या कीजिए। पहले दिया है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। ठीक है, और दूसरा दिया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। तो देखते हैं। पहले दिया है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बढ़ते मूल्यों ने जन सामान्य के समक्ष कठिन स्थितियां उत्पन्न कर दी थीं। ग्रामीणों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा रहा था, यानी ग्रामीण जो थे उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जबरदस्ती किया जा रहा था उनके साथ, उनसे, ठीक है, उनसे बेगार करवाई जा रही थी। इससे जनता में व्यापक रोष उत्पन्न हो गया। साथ ही फसल नष्ट होने से भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बल मिला और राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हो उठी। ठीक है, जो उन्होंने बताया था कि ग्रामीणों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उन्हें पकड़ करके जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। इससे जनता में व्यापक रोष उत्पन्न हो गया, यानी गुस्सा उत्पन्न हुआ और फसल भी नष्ट हो गई थी। इसलिए भी भारतीयों में जो है ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बल मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हो उठी। आगे देखिए, आगे दूसरा में दिया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। इसके बारे में क्या लिखा है, आगे देखिए कि इसके बारे में लिखा है गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हुई हिंसक घटना के कारण 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। देखिए, जो 1922 में क्या हुआ था कि चौरी चौरा घटना जो हुई थी उसमें क्या किया था भारतीयों ने क्या किया था कि अंग्रेज चौकी थी, ठीक है, अंग्रेजों की जो यानी ब्रिटिश सरकार की जो चौकी थी, पुलिस चौकी, उसमें आग लगा दी थी। ठीक है, जिसके चलते 22 जो है जिंदा जलकर मर गए थे। 22 जो है वो ब्रिटिश अधिकारी जो है पुलिस वाले, ठीक है, वो 22 मरे थे उस घटना में। तो वही यहाँ पर दिया है कि गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना जिसमें 22 जो है वो मारे गए थे अंग्रेज के कारण 1922 ईस्वी की ये घटना है। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया इसी कारण से। ठीक है, तो देखिए आगे हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022-23 के लिए। ठीक है, 23 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। ठीक है, कब लिखा था, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को किसने, गांधी जी ने लिखा था वायसराय इरविन को एक पत्र, जिसमें लिखा था, इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थीं, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थीं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और भी इसमें दिया है। देखिए, गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांधी जी जो थे वो इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग एक मांग जो सर्वाधिक प्रमुख थी वो थी नमक कर को लेकर। ठीक है, नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपना
सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। ठीक है, जो गांधी जी थे उन्होंने एक नमक यात्रा निकाली थी। ठीक है, नमक विरोध में, ठीक है, नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने जो है औपनिवेशिक जो ब्रिटिश सरकार को अपना सत्याग्रह के तरीके से जो है उत्तर दिया था उन्होंने। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक था। आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या दिया है देखिए, वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। निम्नलिखित जो है प्रभाव पड़े थे। ठीक है, कौन कौन से प्रभाव पड़े थे देखिए। नंबर 1 है 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था। जो है 1928 से लेकर 1934 के बीच जो देश का आयात निर्यात था वो लगभग घटकर आधा रह गया था। ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। दूसरा है कि शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। ठीक है, तो किसानों को जो है, शहरी जो लोग थे उनके मुकाबले किसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ था इसमें। ठीक है, तीसरा है किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। पहले से अब ज़्यादा कर्ज में जो है किसान वो डूब गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ये कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था? जो सूरत बंदरगाह है वो 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था? देखिए, इसका उत्तर है 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। 18वीं सदी के अंत में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश शासन की बाढ़ आ गई। सूरत बंदरगाह से निर्यात व्यापार समाप्त हो चला और सूरत बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया, क्योंकि जिसमें जो है ब्रिटिश सामान जो है वो ज़्यादा आने लगा था, जिससे सूरत बंदरगाह जो है वो निर्यात व्यापार समाप्त हो गया और सूरत बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के क्लियर करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं 10th क्लास का जो है तैयारी अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।